हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास जो है आन डेल्टा टाइगर से जो पोएम है उसको स्टार्ट करेंगे। पहले तो अपने टॉपिक को देख लीजिए आप। जब जो पोएम है का अपने टाइटल है आन डेल्टा टाइगर्स। अब देखो उससे पोएम से आपको पता चल पोएम के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई टाइगर की बात चल रही है। और आन की तरह का आन का मतलब क्या होता है? चाची। और जेनिफर का मतलब कोई महिला का नाम होता है और उसके टाइगर। अब उसको लगा हुआ है ऐसे मतलब उसके जमाने रमेश राम्स पेन, राम्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा इसका मतलब राम का पेन, ठीक है ना। ऐसे के नाम से जेनिफर का अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है उसकी बोलते हैं कॉमा और ऐसे लगा हुआ है उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, यानी किसी चीज का होना, किसी का होना। राम्स पेन, श्याम्स पेन, ऐसे आन जेनिफर टाइगर्स, आन जेनिफर के टाइगर, ये पोएम का नाम है। अब आन का मतलब कोई चाची है और जेनिफर का नाम है, उसकी क्या है? ये टाइगर। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो टाइगर, इसके जो पोएट है वो कौन है? एडल्ट रिच, 1929, आज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। ध्यान दीजिए, यूएसए के मैरीलैंड में बाल्टीमोर में जन्म हुआ था। शी इज वाइडली नोन फॉर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्पररी वुमेन्स मूवमेंट। शी इज वाइडली नोन, ज्यादातर जाना जाता है और इन्वॉल्वमेंट का शामिल रहती है इन कंटेम्पररी वुमेन्स मूवमेंट। महिलाओं के आंदोलन चले थे। वुमेन्स मूवमेंट मतलब क्या होगा? महिलाओं के आंदोलन चले थे। इसको बोलते हैं नोट कर लेने वाला समझ आया ये भी चलो ठीक है। तो उसमें कंटेम्पररी कंपेरिजन उस जमाने की समकालीन बोलते हैं वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट का महिलाओं के जो मूवमेंट चले थे, महिलाओं के आंदोलन चले थे, उसमें शामिल रही थी कौन? एडल्ट रिच, एजिक पोएट एंड फ्लोरिस्ट और उनकी कुछ स्टोरियां भी। He has published 19 volumes of poetry. उन्होंने लगभग 19 वॉल्यूम लिखे। कितने वॉल्यूम? 19 उनके संग्रह है, काव्य संग्रह, हिंदी बोली काव्य संग्रह। ऐसे उन्होंने 19 किताबें लिखी। अब she has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays. उन्होंने 3 निबंध संग्रह लिखे, निबंध संग्रह, निबंधों का संग्रह और एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरी राइटिंग भी है। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म, वो जातिवाद की बहुत ही बड़ी विरोधी है। जातिवाद जो चलता है, जैसे अपने देश के अंदर जातिवाद चलता है, भारत के अंदर पहले चलता था, अभी चलता है, पहले बहुत ज्यादा था, कम हो गया है। ऐसे के नाम से अमेरिका जो जितने भी यूरोपीय देश हैं वहां पर जातिवाद चलता है। वो ये सोचते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं वो सब इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, और जो अफ्रीका के निवासी हैं, एशिया के निवासी हैं, वो सब पिछड़े हुए हैं, उनका कोई सभ्यता नहीं, जंगली लोग। इसको अगर रेसिज्म को प्रजातिवाद। तो आप लोग समझ रहे हैं भारत के लोग दूसरे समझते होंगे। भारत के लोग को क्या समझते हैं? एशिया कहाँ था? सॉरी, भारत कहाँ था? एशिया में, तो इसलिए वो उसको भी बेकार समझते हैं। ब्रिटेन में इक्वल्स टू आर भारत पॉइंट ऑन जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द constraints of marriage life of a woman experience. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आई है ऑन जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस, यानी वो संबोधित करती है constraints of a marriage life एक वुमन एक्सपीरियंस, यानी जो महिला है जब वो शादी के बंधन में बन जाती है तो उसके पास वो कितनी जंजीरों में जकड़ी होती है, कितने उसको बंधन होते हैं, कितनी पाबंदियां होती है। यानी जब जो लड़की होती है, एक स्टूडेंट होती है, तब उसके घर पर उसको कितनी आज़ादी मिली होती है, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारे बंधनों में बंध जाती है। अब आता है अपना रिपोर्ट रिव्यू। आप पढ़े इससे पहले देखिए व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का जो टाइटल है, शीर्षक है, उससे आपको क्या समझ में आता है? इससे तो ऐसा लगता है जैसे कोई टाइगर की बात करेगी पोएट, लेकिन वास्तविक बात यह है कि यहाँ पर वो टाइगर की कोई बात करने वाली नहीं है। पोएम का नाम भले टाइगर है, टाइगर से रिलेटेड है, लेकिन वो टाइगर पर बात नहीं करना चाहती। वो महिला की स्थिति के बारे में बात करना चाहती है कि एक जो महिला होती है, जो महिला होती है शादी के बाद उस पर कितने दबाव होती है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, वो कितनी स्वतंत्रता में रहती है, कितनी बंधनों में रहती है, इसको बताया गया। देखिए, आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पॉइंट्स
क्या आपने टाइगर के ऊपर कोई और भी पॉइंट पढ़ी है? अगर आपको याद आता है तो आप याद करने का प्रयास करें। आप थोड़ा सा इसके मेन जो वर्ड समझ देखते हैं। आन जेनिफर्स टाइगर्स, आन जेनिफर के टाइगर। ट्रांस का मतलब होता है कुचलते हैं।